जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि गंदम की फसल पे सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। शीशम के दो दरख्तों के दरमियान में छोटे बच्चों ने झूला बनाया हुआ है और एक रुमाल भी ले लिया है सर पे बांधने के लिए। उफ मेरे खुदाया, कभी कभार दोस्तों बहुत ज़्यादा वजनी गठड़ियाँ आ जाती हैं। हमें ट्रैक्टर और थ्रेशर ढूंढना है। यहाँ पे छाला पड़ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा है ना चीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। सूरज वो सामने अल्हम्दुलिल्लाह खैर से तलू हो रहा है। दोस्तों गाँव में गंदम की फसल अल्हम्दुलिल्लाह सबकी अब खैर से तैयार हो गई है और हर बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है गंदम की फसल की वजह से। इस दुनिया में दोस्तों जितनी भी फसलें काश्त की जाती हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि गंदम की फसल पे सबसे ज़्यादा मेहनत की जाती है। सबसे पहले दोस्तों अच्छी ज़मीन का इंतखाब किया जाता है, उसके बाद ज़मीन को हल लगाया जाता है, हल के बाद उसमें DAP खाद मिलाई जाती है और फिर गंदम का जो बीज है वो उस ज़मीन में मिलाया जाता है और वक्तन फ़वक्तन ज़मीन को पानी दिया जाता है। गंदम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है और हर पानी के साथ एंग्रो यूरिया खाद दी जाती है। उसके बाद स्प्रे दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े और जड़ी बूटियां गंदम की फसल को ना खा सकें। जब गंदम बड़ी हो जाती है 5 से 10 पानी गंदम को दिए जाते हैं और 2 से 3 खादें भी गंदम को दी जाती हैं। और जब गंदम बड़ी हो जाती है दोस्तों, ये तकरीबन 5 से 6 महीने का प्रोसेस है। फिर उसकी कटाई की जाती है, गंदम को इकट्ठा किया जाता है, बड़ी बड़ी गठड़ियाँ बनाई जाती हैं। गठड़ियाँ फिर बंदा इकट्ठी करता है, थ्रेशर आती है। उसके बाद दोस्तों गंदम की फसल को अच्छा किया जाता है। जब गंदम की फसल अच्छी हो जाती है फिर भूसे को महफूज किया जाता है, उसके बाद फिर गंदम को महफूज किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है काम करने का, मेहनत का काम है और 6 महीने का वक्त लगता है। तब जाकर किसान को कुछ ना कुछ महसूल होता है और रेट आजकल आपके सामने है। पहले गंदम के रेट 4000 थे और अब 2000 है। दोस्तों मेरे व्लॉग में जब भी फसलों, खेतों या ज़मीन की बात होती है तो अक्सर आपको बताता रहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टोटल 4.5 एकड़ ज़मीन है। 5 बीघे घर से ज़रा दूर है, नहरी के उस पार 4 बीघे घर के बिल्कुल करीब हैं और उन 4 बीघों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने गंदम की फसल काश्त की है। इससे पहले चंद व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने गंदम की कटाई कर ली है। कुछ बीघों की हाथ से कटाई की थी और कुछ वेपर मशीन यानी कि ट्रैक्टर की मदद से कटाई की थी। उसके बाद हमने गंदम को इकट्ठा किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठी की हुई गंदम को अपने प्यारे घर ला रहे हैं। नहरी के करीब जो 3 बीघे हैं उसकी गंदम हमने यहाँ पे रख दी है और नहरी से दूर जो 1 बीघा है आज सुबह सवेरे इंशाल्लाह उसकी गंदम भी हम यहाँ पे लाएंगे। अब चल के हम अपने काम वाला ड्रेस पहनेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हम गंदम की जो बड़ी बड़ी गठड़ियाँ हैं उन्हें हम अपने प्यारे घर के करीब लेकर आते हैं। तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से कर ली है, काम वाला ड्रेस पहन लिया है और एक रुमाल भी ले लिया है सर पे बांधने के लिए। दोस्तों रात 10 बजे तक हम अपनी गंदम की फसल इकट्ठी करते रहे हैं, यानी कि जो नहरी वाली ज़मीन है वहाँ से हम ये फसल यहाँ लेकर आए हैं। अब हमारे प्यारे भाईजान आप देख रहे हैं कि गठड़ियाँ ला रहे हैं। सिर्फ अब 1 बीघा बाकी है, उसके बाद इंशाल्लाह थ्रेशर आएगी। दोस्तों फसल का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पर गन्नों की जो फसल है। आप ज़रा मेरे पाँव देखें दोस्तों, ये देखें यहाँ पे छाला पड़ गया है और यहाँ पे भी छाला है और दूसरे पाँव पे भी छाला पड़ा हुआ है। ये देखें, ये काम दोस्तों आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर हम ठहरे जट, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर चलेंगे और गंदम की जो फसल है वो अपने प्यारे घर के करीब लेकर आएंगे। हमारे प्यारे घर के करीब ये जो 1 कनाल बरसीम की घास है, इसी में हम अपनी गंदम इकट्ठी कर रहे हैं। थोड़ी बरसीम की घास बची हुई है, इसकी भी हम इंशाल्लाह कटाई कर लेंगे आज।
घर के बैक साइड में जो इफ्तिखार अली की गंदम है उसकी भी कटाई हो गई है। ये गंदम उन्होंने मज़दूरों को दी है जो कि अब कटाई के बाद इस गंदम को इकट्ठा कर रहे हैं। आज के दिन की दोस्तों पहली गठरी मेरे सर के ऊपर है और इसका वज़न जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 25 से 30 किलो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमारी गंदम इकट्ठी है मैं वहाँ पे आ गया हूँ। सही जगह का इंतखाब करके इस गठरी को हम अब बिस्मिल्लाह पढ़कर रख देंगे। रात दोस्तों हम बहुत देर तक काम करते रहे, वो थकावट उतरी नहीं है कि दोबारा हमने काम शुरू कर दिया है। खैर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम अपनी सारी जो गंदम की फसल है वो यहाँ पे इकट्ठी कर लेंगे। शीशम के 2 दरख्तों के दरमियान में छोटे बच्चों ने झूला बनाया हुआ है। भाई मोहम्मद गंदम की गठरी लेकर आ गए हैं। शुरू में अबू जान है, फिर काज़िम अली, उसके बाद है भाई मोहम्मद। भाई मोहम्मद से मैं गठड़ियाँ लेता जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कभी कभार दोस्तों बहुत ज़्यादा वज़नी गठड़ियाँ आ जाती हैं, कभी कभार गठड़ियों को ज़्यादा वज़न नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। उफ़ मेरे खुदाया, दिन के 10 बजे का टाइम है दोस्तों। मुझे आप देख रहे हैं अब पसीना आना शुरू हो गया है क्योंकि अप्रैल का महीना है, गर्मियां हैं। खैर जल्दी जल्दी हम चलेंगे। बाड़े का दरवाज़ा ज़रा क्या खुला, हमारी सारी बकरियां बाहर आ गई हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों ये गंदम खा रही हैं, हालांकि यहाँ पे हल्की फुल्की बरसीम की घास है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये उधर चली गई है। छोटा बकरा हमारा इधर घूम रहा है, उसे देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। जब तक हमारा प्यारा भाई दोस्तों गन्नों की गठरी लेकर आता है हम बकरे को उस तरफ लेकर जाएंगे जहाँ पे सारी हमारी बकरियाँ हैं। ये यहाँ पे बेरी के पत्ते खा रहा है। उफ मेरे खुदाया, पकड़ लूँ इसको, अच्छी बात है ये। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बकरा खूबसूरत होता जा रहा है। अब इसे छोड़ देंगे। चलो भाई, जहाँ सारी बकरियां हैं आप भी उधर जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये उधर चला गया है। ये देखें दोस्तों, पहले हमारी ये ज़मीन खाली थी, फिर हमने इसमें हाल लगाए, बीज मिलाया, आहिस्ता आहिस्ता गंदम का कलर सब्ज़ हुआ और उसके बाद फिर गंदम का रंग आहिस्ता आहिस्ता पीला हुआ, कटाई हो गई, फिर हम गंदम उठा के अपने घर लेकर गए हैं। अब एक बार फिर हमारी ये वाली ज़मीन दोस्तों खाली हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार 2 दिन की मेहनत के बाद 4 बीघे यानी कि 2 एकड़ की जो हमारी गंदम की फसल थी हम सारी अपने प्यारे घर के करीब लेकर आ गए हैं। और आपका भाई बहुत ज़्यादा थक गया है, पाँव पे छाले हैं, जिस्म टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ हूँ। यानी कि फसल का काम करते हुए हमें तकरीबन दोस्तों 1 हफ़्ते से 10 दिन हो गए हैं, यानी कि तकरीबन 7-8 दिन 9 दिन हो गए हैं। इसके बाद जो अगला काम है हमारा, हमें ट्रैक्टर और थ्रेशर ढूंढना है, उसके बाद भूसा भी महफूज करना है और गंदम के दाने भी। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराह करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।